हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लीवर, लिवरेजेस ऑफ द प्रिंसिपल मसल्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स। तो चलिए समझते हैं कि लीवर क्या है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज है और स्पोर्ट्स फील्ड में हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर, इट इज अ रिजिड बार that can turn about a field on a fixed point called axis or fulcrum when force is applied to it। देखिए ये एक रिजिड बार है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, यू कैन से एक्सिस, यू कैन से फलकम टू दैट पॉइंट, जिसके एक तरफ फोर्स अप्लाई की जाती है और दूसरे सिरे से हम आउटकम लेते हैं। सिंपली अ लीवर इज अ रिजिड रोड एबल टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज फलकम, जिसके बारे में अभी हमने समझा। The word lever came into existence in English around 1300 from Old French as levier, meaning to raise. To raise means कुछ उठाना, कुछ आउटपुट लेना. In Latin, lever meaning light, not very heavy. Primary origin of the word is Proto-Indo-European, licu, meaning light, easy, nimble. Nimble means quick, very lively. It is one of the 6 simple machines established by Renaissance scientists. In our body, bone used as a lever to move an object. और हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में लीवर का काम कौन करता है? बोन्स। ये हम लोग जो ऑर्गेन वाला लीवर है, जैसे किडनी है, हार्ट है, और एक हमारा सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी में, लीवर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस लीवर की बात कर रहे हैं जिससे कुछ आउटकम लिया जाए। तो बॉडी में बोन्स जो है लीवर का रोल अदा करती हैं। एग्जाम्पल, इन रनिंग वी आर द ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड, while kicking the ball is the object being moved। देखिए जैसे अगर रनिंग करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं जिसको कि लीवर की हेल्प से मूव किया जाता है, और अगर हम किकिंग की बात करें तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है जिसको विद द हेल्प ऑफ लीवर, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, बोन्स हम लोग मूव करते हैं। द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स बोन्स, जॉइंट्स, स्केलेटन मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, सभी इसमें हेल्पफुल हैं। मसल्स जनरेट फोर्स, tendons transfer it to bones and the bones move if enough force is transmitted। देखिए ये मैंने बताया कि सबकी मिलीजुली एफर्ट है जिसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ एडवांटेज, कुछ बेनिफिट ले पाते हैं। तो क्या होता है, मसल्स में फोर्स जनरेट होती है और वो फोर्स टेंडन ट्रांसफर करते हैं बोन्स में। फिर क्या होता है, अगर इतनी फोर्स है कि हम लोग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकें या कोई चीज को लिफ्ट कर सकें, कुछ रेज कर सकें, कुछ आउटपुट ले सकें, तो फिर क्या होगा, देन इजीली वी कैन ट्रांसफर दैट फोर्स टू द ऑब्जेक्ट और इजीली हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। द फोर्स मस्ट बी इनफ टू ओवरकम द वेट ऑफ द मूविंग बॉडी पार्ट, ग्रेविटी एंड अदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए फोर्स इतनी होनी चाहिए जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉडी को, जिस थिंग को हमें मूव करना है उसके वेट से ज्यादा हो, यानी कि उसके वेट को हम ओवरकम कर सकें। अगर उस बॉडी वेट से, उस ग्रेविटी से, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमारी फोर्स कम होगी, सो वी आर नॉट एबल टू डू दैट, तो हम लोग उसको मूव नहीं कर पाएंगे, जो बेनिफिट हमें लेना है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारी फोर्स उसके रेशियो में ज्यादा होनी चाहिए। द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स on the basis of location or you can say position of the fulcrum, load and effort। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है, this is the rigid bar, लीवर जिसको मैंने बताया अभी, एंड ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, this is fulcrum और you can say a fixed point, और यहाँ पर एक तरफ ये लोड है यानी कुछ वेट है जिसको ओवरकम करना है, this is the effort, you can say with the help of this power, this force we have to overcome that load। तो अब सिंपली हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस लोड को ओवरकम करना है तो हमारी जो पावर है, जो एफर्ट है, वो इस लोड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं, इजीली हम इसको उठा सकते हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं, और जैसे जैसे इनकी पोजीशन चेंज होगी, लोड के बीच में, एफर्ट के बीच में या फलकम के बीच में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन और पोजीशन, हमारे पास 3 तरह के लीवर आएंगे, 3 टाइप्स ऑफ लीवर।
A lever is a beam connected to ground by a hinge or pivot known as fulcrum, जिसके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में भी समझा था. An ideal lever does not store or dissipate energy. जो भी एक आदर्श लीवर आइडियल लीवर होता है वो ना तो एनर्जी स्टोर करके रखता है और ना ही एनर्जी को डिस्पेल करता है. Means no friction in the hinge or bending in the beam. In such case, the power into the lever equals the power out, and the ratio of out force to input is given by the ratio of distances from the fulcrum to the points of applications of these forces. It is the law of lever. कहने का मतलब ये है कि कितनी पावर को हमें आउटपुट करना है, कितनी हमें इनपुट लगानी है, इनका जो रेशियो है वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन यानी फुलकम पॉइंट से हम कितनी दूर कितनी पास उसको अप्लाई करते हैं. दैट इज द लॉ ऑफ द लीवर. नेक्स्ट वर्ड आता है लिवरेज. अब ये क्या चीज है? लिवरेज इज मैकेनिकल एडवांटेज गेन्ड इन अ सिस्टम. यानी कि इस पूरे सिस्टम में लोड, एफर्ट, फुलकम हमें कोई बेनिफिट लेना है, कोई एडवांटेज लेना है तो उसको हम कहेंगे लिवरेज. अ लीवर एम्पलीफाइज an input force to a greater output force known to provide leverage. लीवर जो है इनपुट फोर्स को एम्पलीफाई कर देता है so that we can gain greater output force. That is leverage or you can say mechanical advantage. The ratio of the output force to the input force is the mechanical advantage of the lever. ट्रेडिंग ऑफ फोर्स अगेंस्ट मूवमेंट. ये फिर से दोबारा रिपीट किया है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आउटपुट फोर्स का जो रेशियो है टू द इनपुट फोर्स तभी हमें मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर मिलेगा. फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड बाय एफर्ट. यानी कि कितना लोड, कितना वेट, कितना यू कैन से आउटपुट हमें चाहिए इन प्रोपोर्शन टू इन रेशियो टू एफर्ट. हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस, कितना पावर फोर्स हमें चाहिए. मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय कंसीडरिंग द बैलेंस ऑफ मोमेंट्स ऑफ टॉर्क. देखिए मैकेनिकल एडवांटेज टॉर्क के द्वारा भी लिया जाता है. टॉर्क क्या है? यानी कि दोनों तरफ लोड और एफर्ट, यू कैन से वेट और फोर्स, उन दोनों का अगर रेशियो बराबर है तो भी हम मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक तरफ अगर हम इसको स्टिल रखें और दूसरी तरफ से खोलें तो दैट इज नॉट टॉर्क. हम दोनों तरफ से हमें इक्वल फोर्स और यू कैन से इक्वल वेट, इक्वल पावर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी और ये जो पेन है ये इजीली हमारा खुल जाएगा. दैट इज टॉर्क. एग्जाम्पल, if distance traveled is greater than the output force is lessened. अगर डिस्टेंस जो है फलकम से ग्रेटर होगा तो हमारे आउटपुट फोर्स कम हो जाएगी. दिस रिलेशनशिप एक्सप्लेन्स दैट द मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी computed from ratio of distances from the fulcrum to input and output forces are applied to the lever. Expected no losses due to friction, flexibility और wear. देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? फ्रॉम द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फलकम टू इनपुट. कितनी इनपुट लगाई फलकम से और आउटपुट कितनी हुई हमारी. ठीक है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, वियर एंड टियर का कोई रोल नहीं होगा. दिस रिमेन्स ट्रू इवन दो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बोथ A and B change as the lever changes to any position away from the horizontal. ये इनपुट आउटपुट वाली रेशियो वाली जो बात हमने समझी ये बिल्कुल इक्वल रहेगी. इट विल रिमेन ट्रू. ये ए बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इट विल रिमेन ट्रू चाहे उसको यहाँ रख ले चाहे यहाँ रखे. परपेंडिकुलर टू द पुल ऑफ ग्रेविटी इट विल रिमेन ट्रू. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. Levers are classified on the basis of relative position of the fulcrum, effort and load और you can say resistance. ये बात मैंने सेकेंड स्लाइड में भी डिस्कस करी थी. What type of lever, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है कि थर्ड क्लास है, ये डिपेंड करता है
हमारी जो लीवर में फलकम की पोजीशन है, एफर्ट की पोजीशन है या फिर लोड की पोजीशन है। कॉमनली नोन एज इनपुट फोर्स द एफर्ट एंड आउटपुट फोर्स द लोड और द रेजिस्टेंस। फलकम हमने बता दिया था कि एक फिक्स पॉइंट है, एक हिंज यू कैन से, और एक पिवट यू कैन से। और इनपुट फोर्स को हमने क्या माना है, एफर्ट, पावर, फोर्स, और आउटपुट फोर्स हमारी क्या होगी, लोड, वेट, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। चलिए आगे और डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर, फलकम बिटवीन द एफर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फलकम, यानी कि फलकम जिसमें सेंटर में होगा वो फर्स्ट क्लास लीवर होगा। ये मैंने आपको एक छोटी सी हिंट बताई है। Effort is applied on one side of the fulcrum and resistance or load you can say on the other side. For example, seesaw, देखिए एक तरफ ये आप रेजिस्टेंस या लोड मान लीजिए और ये आपकी एफर्ट। अगर ये नीचे आती है बच्ची तो ये आपका वेट और यू कैन से रेजिस्टेंस, लोड मान लीजिए, और फिर ये बच्चा एफर्ट लगाएगा नीचे आने के लिए। लेकिन फलकम यानी कि फिक्स पॉइंट आपका कहाँ हुआ, पिवट आपका कहाँ हुआ, सेंटर में। सेकंड इज क्रोबार, ये देखिए दिस इज द क्रोबार, एक तरफ से आप इसको नेल में फंसा के पुल करते हैं। देन आपका सीजर, सेंटर में ये आपका फलकम है, एक तरफ आपका वेट है और दूसरी तरफ यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं। देन कॉमन बैलेंस, सेंटर में फलकम है, एनी साइड यू कैन कीप द वेट, और दूसरी तरफ आप कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। देन आपका क्लो हैमर, ये देखिए नेल निकालने के लिए कोट से मैंने यहाँ ये एग्जांपल दिया। यहाँ पर फलकम आपका एल्बो हो गया, दैट इज फिक्स्ड। एल्बो आपकी यहाँ पर जो है फलकम का काम कर रही है, ये आपको लोड ओवरकम करना है और एफर्ट आप यहाँ से लगा रहे हैं ये मसल से। सो मैकेनिकल एडवांटेज में बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आपको चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब है 1 यहाँ पर एक रेफरेंस है, मतलब कि मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट, और यू कैन से ऑप्टिमम आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज 20 केजी लिफ्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ लीवर, मैं उसको 40 केजी अगर लिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज मेरा होगा ग्रेटर देन 1। और अगर मेरी एबिलिटी है 20 केजी लिफ्ट करने की, 20 केजी आउटपुट देने की, और मैं 18, 17, 15 कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होगा लेस देन 1। और अगर 20 दे पाती हूँ देन इक्वल टू 1। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे, किस फलकम, एफर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशन कहाँ चेंज करके कितना मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम सेकंड क्लास लीवर, रेजिस्टेंस और लोड बिटवीन द एफर्ट एंड फलकम। Effort is applied on one side of the resistance and fulcrum on the other side. For example, ये देखिए व्हील बैरो, यहाँ पर आपका फलकम है और सेंटर में आपका क्या है, रेजिस्टेंस और लोड, और यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं। सेम वे नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, ब्रेक पैडल ऑफ कार, और यहाँ पर मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। दिस इज फर्स्ट क्लास लीवर outside the human body and inside the human body, then second class lever, then third class lever। human body के बाहर क्या एग्जाम्पल है इसका और human body में इसका क्या एग्जाम्पल है। The load arm is smaller than the effort arm. Here mechanical advantage is always greater than 1. It is also known as force multiplier lever। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है, सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका कहने का मतलब है कम एफर्ट में हम ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, इसलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर लीवर कहा जाता है। जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज मल्टीप्लाई, और उसका बेनिफिट हमें बहुत ही ज्यादा होता है। थर्ड क्लास लीवर, एफर्ट बिटवीन द फलकम एंड रेजिस्टेंस और लोड। लोड इज applied on one side of the effort and the fulcrum is on the other side. Example, a pair of tweezers, ये देखिए प्लकर जिसको बोलते हैं हम, हैमर, then a pair of tongs, ये देखो different types, these tongs are for the kitchen use,
मेडिकल यूज के भी टर्म्स होते हैं। देन फिशिंग रोड, ये देखिए आपका, इसमें क्या होगा, एफर्ट आपकी बीच में होगी, इधर आपका फलकम है, ये आपके एफर्ट लगा रहे हैं, एंड द फिश इज द लोड, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। देन आपका mandible of a human skull etc. The effort arm is smaller than the load arm, यानी कि effort arm यानी फलकम की बात करें यहाँ पर हम फलकम से लेते हैं, effort arm हमारी कम होगी। ये देखिए effort arm की बात करें, effort का डिस्टेंस हमारे फलकम से इतना है और लोड का हमारा इतना ज्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1, और जैसा हमने सेकेंड क्लास में बताया MA is always greater than 1, तो थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, यानी कि हम लोग जो है आउटपुट कम ले पाएंगे एज कंपेयर टू फोर्स अप्लाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीड मल्टीप्लायर लीवर। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है हम लोग इसका जो बेनिफिट है वो स्पीड में ले सकते हैं। यानी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मैंने न्यूमोनिक्स यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास लीवर, और इनकी हिंट दे रखी है FRE, फलकम, रेजिस्टेंस एंड एफर्ट। तो यहाँ पर जो डार्क रखा है यानी फर्स्ट क्लास लीवर में आपका फलकम बीच में होगा, सेकंड क्लास में आपका रेजिस्टेंस बीच में होगा, एंड थर्ड क्लास में आपका एफर्ट बीच में होगा। यहाँ पर फलकम लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी। सेम वे इन थर्ड क्लास लीवर रेजिस्टेंस आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, फलकम राइट में भी। इनकी पोजीशन का कोई मायना नहीं है, मेन है कि हमारा सेंटर में क्या है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। आप सिंपली लीवर की बात आती है तो आप फ्री याद करिए। कंपाउंड लीवर की बात करते हैं। It comprises several levers acting in series. In this, the resistance from one lever in a system of levers acts as effort for the other, and therefore the applied force is transferred from one to the next lever. देखिए कंपाउंड लीवर क्या होता है, जो एक लीवर का रेजिस्टेंस है वो दूसरे के लिए एफर्ट का यानी फोर्स का काम करता है, यानी एक दूसरे से जो फोर्स है वो ट्रांसफर होती चली जाती है, दैट इज कंपाउंड लीवर। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे लीवर मिलकर एक कंपाउंड लीवर का काम करते हैं। इट हैपन जनरली इन मशीन्स, एग्जांपल्स आर स्केल्स, नेल क्लिपर्स, पियानो कीज एटसेट्रा। देखिए पियानो की हम एक को बजाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं दूसरी तक चली जाती है। एग्जाम्पल फ्रॉम ह्यूमन, अगर हम बात करें बोन्स इन मिडल ईयर, मैलियस इनकस स्टेप्स यानी MIS, they are connected as compound levers, transfer sound waves from the eardrum to the all window of the cochlea। अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे जो कान है इसमें 3 छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। जब साउंड वेव्स बाहर से आती हैं तो वो जैसे मैलियस इनकस को ट्रांसफर करती है, इनकस स्टेप्स को, और इस तरह से वो वाइब्रेट होती चली जाती हैं, और यहाँ पर ये कंपाउंड लीवर का काम करती है। लॉ ऑफ लीवर क्या है? एज द लीवर रोटेट्स अराउंड द फलकम, पॉइंट्स फार्दर फ्रॉम फलकम, और यू कैन से पिवट, मूव फास्टर देन पॉइंट्स क्लोजर टू द फलकम। यानी कि लीवर से जो दूर वाला पॉइंट है फास्टर मूव करता है देन द पॉइंट क्लोजर टू द फलकम। Thus, a force applied to a point farther from point must be less than the effort located at a point closer, because power is the product of force and velocity। इसका कहने का मतलब ये है जो फलकम से दूर वाला पॉइंट है वहां हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है देन जो क्लोजर है, यानी कि जो क्लोज पॉइंट है फलकम से वहां हमें ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी ओवरकम करने के लिए, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज लेने के लिए। दैट इज द लॉ ऑफ लीवर। इसका रीजन भी बताया है, बिकॉज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, द यूज ऑफ वेलोसिटी इन द स्टैटिक एनालिसिस ऑफ अ लीवर इज एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखिए फिर से मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाए। लीवर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, और उनके ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल नेक, देन आपका रेजिंग द हील, देन एल्बो। इफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फलकम टू द पॉइंट A and B are A and B, then force FA applied to A is the input and the force FB applied to the
बी इज द आउटपुट। देखिए सिंपल, आप इस लिखे हुए पे मत जाइए, आप सिंपली यहाँ से समझिए। दिस इज द फलक्रम पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो ये जो ए है ये क्या है आपका, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ए, एंड इसको हमने इनपुट कहा है। एफ से लेके यानी फलक्रम से लेके बी तक के पॉइंट को हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है और इसको हमने आउटपुट कहा है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ए एंड बी एज ए बाई बी, और जो इनकी रेशियो है ए और बी की दैट इज ए बाय बी, यानी कि रेशियो ऑफ द आउटपुट फोर्स टू द इनपुट फोर्स एंड मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपको अगर यहाँ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, इजीली आप इस डायग्राम से समझ लीजिए। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ए बाय बी। This is the law of the lever proved by Archimedes for geometric reason. It shows that if distance यानी जिसको हमने A बोला है, इनपुट फोर्स माना है, from the fulcrum is greater than the distance B यानी आउटपुट फोर्स, then the lever amplifies the input force. On the other hand, if input force from the fulcrum is less than the distance आउटपुट फोर्स देन द लीवर रिड्यूसेस द इनपुट फोर्स। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर हमारा इनपुट फोर्स ज्यादा होगा तो लीवर हमारी जो इनपुट फोर्स को एम्पलीफाई करेगा, और अगर ये ज्यादा होगा यानी आउटपुट फोर्स, तो लीवर क्या करेगा, रिड्यूसेस द इनपुट फोर्स, हमारी जो इनपुट फोर्स है उसको रिड्यूस कर देगा। फिर से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, inside the human body and outside the human body. Human body is made up mostly of third class liver. Third class liver में क्या होता है, short forearm and long weight arm. Movement are adapted more to speed than to strength. यानी कि थर्ड क्लास लीवर से हम लोग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, स्पीड वाला बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सेकेंड क्लास लीवर गिव्स एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ, द लोड और रेजिस्टेंस और वेट। देखिए सारे एक ही चीज के नाम है, लोड यू कैन से, रेजिस्टेंस, और वेट यू कैन से दैट वेट आर्म इज स्मॉलर देन द अफर्ट आर्म, और यू कैन से फोर्स आर्म। तो सेकंड क्लास से हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वी कैन गेन स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्लास लीवर गिव स्पीड एंड स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ फलकम। फलकम पॉइंट आपका रेजिस्टेंस के क्लोज है या अफर्ट के क्लोज है, उसके बेस पे ही, उसके आधार पे ही हम स्पीड या स्ट्रेंथ का बेनिफिट इससे ले सकते हैं। ये देखिए दिस इज फर्स्ट क्लास, अगर हमारा फलक्रम इधर शिफ्ट कर देंगे तो आप स्पीड का बेनिफिट ले सकते हैं, और इधर शिफ्ट कर दिया तो आप स्ट्रेंथ का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो फलक्रम का पॉइंट है वो टुवर्ड्स द फोर्स आर्म जाता है या वेट आर्म जाता है, इस पे डिपेंड करता है कि हमें स्पीड मिलेगी या स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आगे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑलमोस्ट ऑल स्केलेटल मसल्स प्रोवाइड one or the other kind of the leverage. The biceps muscles attached on the forearm act as। अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस वीडियो में तो आप जरूर आंसर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड क्लास लीवर का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लीवर। देख लीजिए अच्छे से, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके दोबारा भी पूछ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है droppyhockey@gmail.com। कोई भी डाउट है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप ट्राई करिए कि रियल लाइफ में आप क्या क्या एग्जाम्पल लीवर के खोज सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज मोशन, इट्स लॉज एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। यहाँ पर मैंने ये मोशन का एग्जाम्पल भी दिए हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। बाय बाय।